हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपने अभी अभी अपना पार्लर शुरू किया है तो आप उस पार्लर को कैसे ग्रो कर सकते हो, आपको कस्टमर डीलिंग कैसे करना है, कस्टमर के साथ में बिहेव कैसे करना है, वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, अगर आप लोग अभी जैसे कि आपने पार्लर खोला है, आपको ये याद रखना है पहले कि आपने पार्लर कहाँ पे खोला है। अगर आपने देहात क्षेत्र में, गांव साइड में खोला है तो आपको उस तरीके के कस्टमर्स मिलेंगे। अगर आप शहर साइड में हो तो उस तरीके के कस्टमर्स मिलेंगे। मतलब जैसे अगर आप जब आप गांव में खोलते हो तो वहाँ पे बहुत कम लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि मतलब 50-50 होता है कि अगर आपको एजुकेटेड भी मिलेंगी और आप लोगों को ऐसे भी मिलेंगी जो कि एजुकेटेड नहीं होती हैं। इसी तरह से शहर में होता है कि वहाँ पे आपको ज़्यादातर लेडीज़ जो है वो एजुकेटेड मिलेंगी। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा जो पार्लर है वो खुद यहाँ पे मेरे पार्लर के आसपास जो है वो गांव है। नगराम थोड़ा डेवलप है बट फिर भी यहाँ की जो आसपास के क्षेत्र है इसमें सब गांव ही हैं। तो यहाँ पे जो मेरे कस्टमर है उसमें बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको पार्लर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें मतलब उन लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका कस्टमर आए तो आपको उनको सारी चीज़ों की जानकारी देनी है कि मतलब क्या कैसे होता है। बहुत से लोगों को सब कुछ नहीं पता होता है कि जैसे वैक्सीन वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं नॉलेज होती है कि क्या होता है, इसमें कैसे होता है। तो अगर कोई आपके वहाँ फर्स्ट टाइम आया तो आप उसको नॉलेज दे सकते हो। इसके अलावा क्या है कि ज़्यादातर आपसे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं थ्रेडिंग के, तो आपको थ्रेडिंग जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप थ्रेडिंग अच्छी नहीं कर पाते हो तो आप समझ लीजिए कि आपके कस्टमर्स जो है वो बहुत भड़केंगे अगर आप थ्रेडिंग नहीं कर पाते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है थ्रेडिंग के लिए ही होता है। और सही भी है, क्योंकि जो हमारी थ्रेडिंग्स होती है वो हमेशा आप मेकअप किए हो नहीं किए हो फिर भी अगर आप थ्रेडिंग ख़राब हो जाती है तो पूरा फेस का जो है लुक भी चेंज हो जाता है। तो आपको थ्रेडिंग अच्छे से आना चाहिए। जब भी कोई कस्टमर आए तो उससे आपको व्यवहार अच्छा करना है, चाहे वो दिखने में चाहे जैसा हो। बहुत लोग होते हैं कि दिखने में अगर वो गरीब लग रही है या फिर जो है वो थोड़ा सा क्या है कि जैसे एजुकेटेड नहीं है या थोड़ा एजेड है या वो अच्छे से तैयार होके नहीं आई है तो लोग मिसबिहेव भी करते हैं या सोचते हैं अरे ये क्या करवाएंगी। तो ऐसा नहीं सोचना है। हमारे लिए कस्टमर कैसे भी आए, चाहे जैसा कस्टमर आए, आपको अच्छा ही बिहेव करना है। जितनी भी लेडीज़ आती है वो सब आपके लिए एक भगवान के रूप में, ग्राहक कहते हैं, ग्राहक भगवान का रूप होता है। तो आपको सबसे व्यवहार अच्छा ही करना है। और फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे जब आप अभी ब्राइडल बुकिंग वगैरह आप लोगों को मिलेंगी तो उसमें क्या है कि उसमें भी आपको सारी कस्टमर डीलिंग पे ही निर्भर करता है कि आप कस्टमर्स को कैसे डील करते हो, कि आपके वहाँ से वो क्या क्या चीज़ें करवाएंगे और कैसे कैसे आपको पूरा सारा मैनेज करना है। इसके अलावा क्या होता है कि आप कोशिश करिए कि अपने पार्लर में सारी चीज़ें रखिए, मतलब मेहंदी और पूरा ब्यूटिशियन से रिलेटेड सारा वर्क। अगर आप मेहंदी खुद नहीं लगा पाते हो तो आप किसी ऐसी लड़की को ढूंढ लीजिए जो कि ठीक ठाक रेट पे मेहंदी लगाती हो और अच्छी मेहंदी लगाती हो, तो आप उससे जो है मेहंदी लगवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और आपको फिर बता रही हूँ, व्यवहार आपका अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा का मतलब होता है कि आपको किसी से मिसबिहेव नहीं करना है। और आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको रेट लिस्ट जो है, जैसे कि थ्रेडिंग थ्रेडिंग का बहुत लोग हैं कि 30 रुपये 50 रुपये ऐसे रखते हैं। तो आपको अपना पहले एरिया देखना है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हो। अगर आप एक लग्जरी एरिया में खोले हैं तो ठीक है कि आपके वहाँ लोग हैं देने लायक, 30 रुपये 40 रुपये आराम से दे सकते हैं तो आप उतना ले सकते हो। बट अगर आप गांव साइड में खोले हो, वहाँ पे लोगों के पास इतनी इनकम ही नहीं होती है कि वहाँ पे लेडीज़ अपने ऊपर, क्योंकि बहुत कम लेडीज़ होती हैं जो बाहर कमा रही होती हैं, ज़्यादातर सब हाउस वाइफ होती हैं। तो उन लोग के वहाँ इतनी इनकम नहीं होती है, इसीलिए वो लोग अपने ऊपर उतना पैसा खर्च भी नहीं करती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर हमारा कस्टमर जो आया है, अगर उसके पास पैसे होंगे तभी तो वो खर्च करेगा। अगर उनका हस्बैंड जो है वो 300-400 रुपये
एक दिन का कमा रहा है, उसमें उसका पूरा घर भी चल रहा है, तो फिर वो लेडीज़ कभी भी अपने ऊपर इतने पैसे नहीं खर्च करती है पर मंथ जो है फेशियल करवाए या पर मंथ थ्रेडिंग। यहाँ पे मेरे यहाँ तो कई सारे लोग 2-2 3-3 महीने पे थ्रेडिंग ही करवाने आते हैं। तो आपको मतलब अपना पूरा एरिया देख के ही उसी हिसाब से रेट रखना चाहिए। जैसे अगर आप गांव साइड में हैं तो आप 20 रुपये थ्रेडिंग का ले सकते हैं, 10 रुपये अपर लिप्स का ले सकते हैं, 10 रुपये फॉरहेड का ले सकते हो। आप 40 रुपये में सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप शहर में हो तो अपना एरिया आप देख लीजिए। अगर ठीक ठाक अच्छे कमाने वाले लोग हैं, सब जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो है वर्किंग वीमेन है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रेट रखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कम ही रखिए, लेकिन हाँ, अगर शहर में है तो कंपटीशन बहुत होता है, गांव में पार्लर बहुत कम होते हैं, बट यहाँ पे भी कंपटीशन होता है। तो आपको औरों से रेट थोड़ा सा कम रखना होगा, तभी ये रहता है कि आपको कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आप बिल्कुल कम रेट पे पहले काम करोगे, फिर आगे चल के रेट बढ़ाओगे तो आपके कस्टमर कटेंगे। तो थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं रेट कम करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप अपने कस्टमर से अच्छा बिहेव करेंगे, अपना आप काम जो है वो अच्छा देंगे। अगर किसी ने 10 रुपये का काम का आपसे करवाया है, कहने का मतलब है अगर फॉरहेड कोई करवा रहा है तो आप फॉरहेड को अच्छे से क्लीन करिए। कोई अगर अपर लिप्स करवा रहा है तो आप अच्छे से क्लीन करिए, ठीक है। तो अगर जब आप काम अच्छा देंगे ना तो आपके पास लोग आएंगे ही आएंगे। तो आपको बिहेव अच्छा करना है, अच्छा काम देना है, अपना आप 100% दीजिए, लोग आपके पास ज़रूर आएंगे। उसके बाद में होता है कि आपको पूरा रेट लिस्ट भी आपको अच्छे से ध्यान में रख के अपना एरिया आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप रेट लिस्ट भी रखिए। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपना जो मेरा रजिस्टर है उसमें मैंने पूरा रेट लिस्ट रखी हुई है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, कुछ भी, तो आप लोग जो है बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो पार्लर है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा पार्लर होता है उसमें हमें एक रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना होता है, जिससे कि हम पर डे की इनकम लिखते हैं कि हमारा जो पर डे की इनकम कितनी हो रही है, किस महीने में हमने कितना पैसा कमाया। इसके लिए हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।